जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म में। मैं रुचि सिंह परिहार। तो आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए हैं। ये जो अभी आज हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जो पहलगाम आतंकी घटना के बाद भारत की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने उसका जो बदला लिया है उसके बारे में जानकारी लेते हुए आएंगे। तो आज आप सभी सुबह से आप लोग न्यूज देख रहे होंगे। जितने भी भारतवासी हों, सुबह जब सो के उठे होंगे तो उनके फोन में उनको यही न्यूज देखने को मिली कि ऑपरेशन सिंदूर यानी कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने एकदम प्रिसाइज अटैक किया है, दुश्मन के ठिकानों पर किया है, आतंकवादियों पर। एक तरह से किसी भी तरह के पाकिस्तान की मिलिट्री एरिया पे अटैक नहीं हुआ है, किसी भी तरह से पाकिस्तान की सिविलियन पॉपुलेशन पे अटैक नहीं हुआ है। एक जिम्मेदार डिफेंस फोर्सेस की तरह भारत की डिफेंस फोर्सेस ने पूरा, जो हमारी नेवी है, जो हमारा एयरफोर्स है, जो हमारा आर्मी है, तीनों ने एक तरह से कोऑर्डिनेटेड अप्रोच से ये जो स्ट्राइक थी इसको अंजाम दिया है। इसमें जैसा कि पहले जो उरी अटैक के बाद जो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2016 में, और पुलवामा का जो अटैक किया था ये पाकिस्तानियों ने, तो उस पुलवामा के अटैक के बाद जो हमारा एयर स्ट्राइक हमारी बालाकोट की हुई थी, तो उसमें तो हमने एक तरह से क्या किया था, उनके एरिया पे जाके ये जो हमने अटैक किया था। लेकिन यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, ये जी हाँ, ये है ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर क्यों? क्योंकि यहाँ पे भारत के जो टूरिस्ट थे, जो निर्दोष नागरिक थे, जो वहां पे केवल अपनी छुट्टियां बिताने के लिए गए थे, उनसे उनका रिलीजन पूछ के एक तरह से सेग्रीगेट करके मारा गया था। और ये रिलीजन पूछ के मारना ये एक तरह से था कि बॉर्डर पे तो हम आपके फ्रंट खोल ही रहे हैं, आपकी इंटरनल जो पॉपुलेशन है उसमें भी, क्योंकि धर्म के आधार पर विभाजन करना, इस तरह से रिलीजन पूछ के मारना। क्योंकि उनका तो ये है, क्योंकि भाई पाकिस्तान से ज्यादा जो मुस्लिम आबादी है वो तो भारत देश में रहती है और वो सब भारतीय हैं। भारत में जितने लोग रहते हैं वो सब भारतीय हैं, और भारतीय मूल्यों और भारतीय वैल्यूज के खिलाफ जो है उसको तो भारतीय फोर्सेस हैं, भारत की जो पुलिस है वो उससे डील कर लेगी। तो उसी तरह से उसी भारतीय जो मूल्य है, जिसके तरह भारत जो विविधता में एकता वाला जो देश है, इसकी विविधता को भी चोट पहुंचाने का जो प्रयास किया गया था। तो ये जो आपका अटैक था, पहलगाम का अटैक, ये कोई आम अटैक नहीं था, इसमें बहुत गहरी साजिश थी। तो उसी का जो बदला लेते हुए अभी जो हमारा अटैक किया गया है, तो इसको हम मैप में समझते हुए चलेंगे। पिछले कई दिनों से आप लोग सुनते आ रहे हैं कि जैसे ही अटैक हुआ उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी को हमने क्या किया, सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद कभी हमने जो हमारा झेलम नदी है, झेलम नदी यानी कि जो झेलम नदी जो आपके वेरेनाग से जो आपके निकलती है, कभी उस पे जो हमारे बने हुए बांध थे, जैसे उरी बांध हो गया, उसी के पास जो किशन गंगा सहायक नदी के बांध थे, कभी हमने उनका पानी रोका, कभी एक्स्ट्रा पानी छोड़ दिया। फिर उसके बाद उसी के नीचे जो हमारी चेनाब नदी आती है, तो चेनाब नदी में जो बगलीहार परियोजना है, जो सलाल प्रोजेक्ट है, तो कभी हमने उनके पानी रोक दिए। तो ये सारी चीजें तो हमारी अभी तक होती आ रही थी, तो हम एक तरह से प्रिपरेशन कर रहे थे। उसी टाइम पे हमने ये देखा कि भाई वो पिन पॉइंट लोकेशंस कौन सी हैं जहां पे एक तरह से इनके ये सारे आपके क्या हैं, अड्डे बने हुए हैं। तो वो जो अड्डे हैं, ये जो आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, मुजफ्फराबाद, तो इन लोकेशंस को आप लोग ध्यान से देखिए, ये लोकेशंस। और ये आपका गुलपुर, ये आपका भिम्बर का इलाका, ये सियालकोट, यानी कि ये बॉर्डर से, अच्छा देखिए, हम लोग जो बॉर्डर पढ़ते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर, यानी जो रेड क्लिफ लाइन है, ये जो हमारी रेड क्लिफ लाइन है, ये यहाँ तक जाती है। जो जम्मू कश्मीर वाले इलाके में ये जो आपका है बॉर्डर, ये आपका क्या है, एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो एलओसी जम्मू कश्मीर के रीजन में, बाकी इधर का जो पंजाब का और ये इधर का है, ये रेड क्लिफ लाइन आपकी है, ठीक है। तो ये जो एलओसी के इस तरफ यानी पीओके, यानी जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, यहाँ पे मुजफ्फराबाद, गुलपुर, भिम्बेर, और यहाँ पे जो सियालकोट यानी पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में जाके सियालकोट, और ये जो मुर्दके है यानी कि पाकिस्तान में जो लाहौर है, पंजाब प्रांत की जो राजधानी है लाहौर, लाहौर के आउटस्कर्ट्स में एक तरह से 10-15 किलोमीटर के दायरे में ये जो मुर्दके है, ये अभी हम आपको 3 संगठनों के नाम बताएंगे। एक का नाम है जैश ए मोहम्मद, एक का नाम है हिजबुल मुजाहिदीन, और एक का नाम है लश्कर ए तैयबा। तो लश्कर ए तैयबा, और लश्कर ए तैयबा ने अभी तक कौन कौन सी घटनाओं को अंजाम दिया है? लश्कर ए तैयबा ही था जिसने 26/11 की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 150 से ज्यादा भारतीय लोगों की एक तरह से जान गई थी, और उसमें से 300 से ज्यादा एक तरह से क्या हुए थे, जख्मी हुए थे। तो उसी में हमने देखा कि ये जो मुर्दके है, ये उसी का क्या है, मरकज है। मरकज का मतलब होता है हेडक्वार्टर, केंद्र बिंदु। तो ये जो लश्कर ए तैयबा यानी लश्कर ए तैयबा, आपने हाफिज सईद का नाम सुना होगा, तो ये हाफिज सईद का अड्डा था। और यहाँ पे पाकिस्तान में काफी अंदर जाके, यही पंजाब प्रांत में, मुल्तान के पास आपको मिलेगा बहावलपुर, और इस बहावलपुर में अड्डा है, ये किसका अड्डा है, जैश ए मोहम्मद, मसूद अजहर का आपने नाम सुना होगा, कई मूवीज बनी है।
जो कांधार का जो प्लेन हाईजैक किया गया था, और उसी प्लेन हाईजैक के बदले में मसूद अजहर को एक तरह से रिहा कराया गया था। और जो मसूद अजहर जो भारतीय जेल में बंद था, जो एक कट्टर इस्लामी फंडामेंटलिस्ट विचारधारा का व्यक्ति है, उसी का जो अड्डा है ये बहावलपुर। तो ये अटैक किस लिए इतना ज्यादा मायने रखता है, इसको हम लोग समझते हुए चलेंगे कि उनके घरों पे घुस के, यानी ये जो मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, सियालकोट, बिम्बेर, चकमपुर, तो ये जो सियालकोट है, ये बहावलपुर है, ये मुरिद के है, ये पाकिस्तान की सीमा के अंदर हम लोग गए हैं, ठीक है, और काफी अंदर गए हैं। और यहाँ पे ये जो आपका है, यानी कि ये जो आपका पीओके है, उस पीओके में आपका क्या है, मुजफ्फराबाद, गुलपुर, सियालकोट, ये पीओके में अटैक्स किए गए हैं। तो ये हमारे भारत सरकार की जो प्रेस रिलीज की गई है, हमारी एक तरह से जो विक्रम मिस्री जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और हमारी जो दो एक तरह से जो कर्नल कुरैशी और एक तरह से विंग कमांडर व्योमिका सिंह, उन्होंने जो प्रेस रिलीज की थी, तो उस प्रेस विज्ञप्ति में क्या एक तरह से कहा गया था, 7 मई को ये जो प्रेस रिलीज एक तरह से पीआईबी डेली 1:44 AM पे, यानी कि सुबह सुबह हुई थी, क्योंकि ये जो अटैक हुआ था ये रात को 1:30 बजे के आसपास, यानी 1:05 से 1:35 के बीच में हुआ था। और लिटिल वाइल अगो इन्होंने बताया है, ये जो हमारी डिफेंस फोर्सेस में, कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि जो पुरुषों को मारा गया था, और केवल पुरुषों को मारा गया था, महिलाओं को इसमें नहीं मारा गया था, क्योंकि उनको इसलिए मारा कि भाई वो एक तरह से ये एक मैसेज सेंड करने की कोशिश की गई थी। तो उसी में हमने यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर हमारे डिफेंस फोर्सेस ने चलाया। अब हम इसमें आ जाते हैं कि ये जो एरिया जहां पे अटैक्स हुए हैं, ये कौन कौन से एरियाज हैं। तो ये मरकज सुभान अल्लाह जैश ए मोहम्मद का एरिया है। जैश ए मोहम्मद, यानी कि ये जैश ए मोहम्मद जो आपका है, ये सन 2000 से एक तरह से एक्टिव है। ये मसूद अजहर का है, ठीक है। तो मसूद अजहर, जिसने वो 2001 का जो पार्लियामेंट पे अटैक कराया था, जिसने उरी का अटैक किया था 2016 का, जिसने 2019 का पुलवामा का अटैक किया था, ये वही जैश ए मोहम्मद। बहावलपुर पे इसके एरिया पे हमने क्या किया है, अटैक किया है। मरकज तैयबा, यानी ये जो तैयबा का, और ये जो इनकी तैयबा की जो मॉस्क थी, कहाँ पे थी, मुरिद के, पंजाब। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। लश्कर तैयबा यानी हाफिज सईद का गढ़ था ये। फिर सरजल तहरा कलाम फैसिलिटी जैश ए मोहम्मद की, ये आपका नरोवल पंजाब पाकिस्तान में, इसको भी नेस्तो नाबूद किया गया है। महमूद जोया फैसिलिटी हिजबुल मुजाहिदीन की, और ये भी हेड मराला, ये सियालकोट में है। ये जो भी है जैश ए मोहम्मद, जो भी लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इन सब का जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो संगठन बनाए गए हैं, इनका ऑब्जेक्टिव है कश्मीर को भारत से अलग करना, कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना, यानी कि कश्मीर ही इनका एक तरह से ऑब्जेक्टिव। इसी कश्मीर को पाने के लिए इन्होंने ये अपने संगठन बनाए थे। फिर मरकज अहले हदीस। अब हम इन सब की एक तरह से जगहें भी देखते हुए चलेंगे, कहाँ पे इन्होंने अटैक किया। तो ये था मरकज सुभान अल्लाह, 15 एकड़ का ये पूरा एरिया है। इसको पूरी तरह से बहावलपुर के इलाके में यहाँ पे स्ट्राइक करके इसको खत्म कर दिया गया है। और ये जो मरकज तैयबा है, जो मुरिदके में, जो सन 2000 में एक तरह से इसको स्टैब्लिश किया गया था, देख रहे हैं पूरी रिहायशी बिल्डिंग किस तरह से, कैसे इनको फंडिंग आती है। इवन पाकिस्तान की आम जनता भी एक तरह से जो जक़ात के नाम पे एक तरह से गरीब मुस्लिमों की मदद करने के लिए जो दान दिया करते हैं, उसमें एक तरह से मैंने इससे पहले भी कई न्यूज में देखा है कि पाकिस्तान के मेन शहरों में हाफिज सईद का वो जो एक तरह से जो, जैसे हम लोग मंदिरों में जाते हैं तो दान पत्र लगा होता है ना, तो उसी तरह से वो लगा होता है उनका कि भाई ये हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, इस्लाम की उसको बढ़ोतरी के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। ये सारा जो पैसा ये लोग इकट्ठा करते हैं, बाहर से तो इनको फंडिंग मिलती है, इवन वहां के लोग भी जो फंडिंग करते हैं, उस फंडिंग का ये प्रयोग किसमें कर रहे हैं, आतंक फैलाने में कर रहे हैं। तो ये जो आपका लश्कर तैयबा का जो एरिया आपका है, यानी कि इसको यूके ने, यूएसए ने और इंडिया ने सन 2001 और 2 के आसपास, और ऑस्ट्रेलिया ने भी इसको एक तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी घोषित किया हुआ है। मसूद अजहर तो यूनाइटेड नेशन से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। और ये तहरा कलम का जो एरिया है, ये वो सारे एरियाज हैं जहां पे अटैक किए गए हैं, जिनको खत्म किया गया है, ठीक है। और ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये आतंकियों का, ये जो सवाई नाला कैंप था, ये आतंकियों का क्या था, जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती थी आतंकियों को, यानी जंगल में किस तरह से सर्वाइव करना है। जैसे पहलगाम का जो इलाका था, जो बैसरन घाटी, जो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता था, उसके आसपास काफी जंगल का एरिया है, तो वहां पे कैसे टेररिस्ट घुसे, वहां पे सर्वाइव कैसे करोगे आप वैसी सिचुएशंस पे। तो ये सारी चीजों की यहाँ पे इनको क्या दी जाती है, इनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी। फिर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हम लोग समझते हैं कि इंडिया ने जो मुरिदके की जो मॉस्क को एक तरह से जो हिट किया है, ये मुरिदके की वो मॉस्क है जो कि आपके हाफिज सईद का एक तरह से गढ़ है,
तो ये सन 2000 में बनी थी और इसको ओसामा बिन लादेन भी इसको एक तरह से फंड करता था। और ये जो हाफिज सईद का है लश्कर तैयबा, ये इसको मैं बता दूं, ये 1985 के टाइम पे इसने लश्कर तैयबा बनाया था, कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए बनाया था। और इसको एक फंडिंग एक तरह से ओसामा बिन लादेन भी करता था लश्कर तैयबा को। इन्होंने ओसामा बिन लादेन से एक तरह से इन्होंने क्या किया था, सीख ली हुई थी, यानी कैसे टेरर मॉड्यूल को एक तरह से ऑपरेट किया जाता है। और उस वक्त जो सोवियत और अफगान का वॉर चल रहा था, उसी टाइम पे ये सब वहीं से ट्रेनिंग ले लेके आए थे और कश्मीर को अलग करने के इनके मंसूबे थे। तो इसमें 10 मिलियन का उन्होंने एक तरह से क्या किया था, मदद दी थी। और ये मस्जिद, ये जो मरकज तैयबा है पाकिस्तान में मुरिदके में सेंट्रल में, हाफिज सईद की ये जो टेरर आउटफिट है उसने इसको बनाया था। देखिए मस्जिद की आड़ लेके, यानी कि एक तरह से उसको जो जामा पहनाया जाता था कि धार्मिक कार्य हम लोग कर रहे हैं, तो ये जिहादी जो फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी को जो बढ़ावा देते हैं उसके लिए, यानी कि जो मस्जिद था इसमें पूरा रिहायशी एरिया था, यहाँ पे बाकायदा टेररिस्ट को इनको फिर यहाँ पे इनकी एक ट्रेनिंग होती थी और फिर इसके बाद इनको पीओके भेज दिया जाता था, वहां पे इनकी जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग होती थी और बहुत तरह की होती थी। खैर उन सभी एरिया को खत्म किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज वोट टू टेक एलिजेंस, की इन्होंने एक तरह से किया था कि जम्मू कश्मीर में जो वर्स्ट एवर अटैक हुआ है 2019 के पुलवामा के बाद, उसका हम तो बदला लेंगे ही। ये वो सारी जगहें हैं, इनके नाम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सी जगह हैं जो हाल में न्यूज या फिर ये कहाँ पे है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये जो आपका पूरा जो प्रिसाइज अटैक किया गया है इसमें कौन कौन से वेपन सिस्टम का प्रयोग किया गया है। तो इसमें हैमर बॉम्ब्स का प्रयोग किया गया है, स्काल्प स्टॉर्म शैडो वेपन सिस्टम का प्रयोग किया गया है, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और 105 लाइट हॉविट्जर जो आपकी हैं। तो ये एयर लॉन्च्ड, यानी कि इसमें हमने कोई पाकिस्तान का एयर एरिया में हमने एंटर नहीं किया है, हमने सीधे सीधे एक तरह से क्या किया है, अपनी जो हमारी मिसाइल्स वगैरह है, इवन जो ब्रह्मोस है, हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं जैसे तेजस है, मिराज है, सुखोई है ना, तो मिराज 2000 जो कि हमने फ्रांस से एक तरह से लिया हुआ था, जो हमारा सुखोई है, सुखोई 30, इसका प्रयोग किया गया है, और जो हमारा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है तेजस, उसका प्रयोग किया गया है। तो ये इनकी कैपेबिलिटी एक तरह से डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक, 500 किलोमीटर की रेंज थी इसकी स्टॉर्म शैडो की, जो कि एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स है। क्रूज मिसाइल ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो लंबी दूरी के लिए होती हैं, जो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हैं, और क्रूज मिसाइल जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती हैं और प्रिसाइज लोकेशन पे जाती हैं। और क्रूज मिसाइल्स में एक खास बात ये होती है कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम इनको जल्दी पकड़ भी नहीं पाता, जैसे हमारा ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस की तो एक तरह से जो आपकी स्पीड्स होती हैं कि साउंड की स्पीड से 3 मैक 4 मैक यानी सुपरसोनिक स्पीड तक जा सकती हैं। तो देखिए पाकिस्तान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसकी भी एक तरह से जो उनकी पोल है वो भी खुल गई, उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम इफेक्टिव नहीं रहा। ठीक है, फिर ये जो प्रिसाइज एंड गाइडेंट, ये जो स्टैंड ऑफ बॉम्ब्स हैं, ये इन सारी चीजों को इनका मिराज 2000 से इनका प्रयोग किया गया है। तो ये वो हमारी वेपनरी सिस्टम है जिसके एक तरह से इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी की आर्टिलरी विंग ने, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उनके इंटीग्रेटेड कमांड में ये सारी चीजें की हैं। मुरिदके के बारे में देख लेते हैं, ये लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो हिट किया गया है। ये 33 किलोमीटर, लाहौर से केवल 33 किलोमीटर की दूरी पर एक तरह से पंजाब प्रांत में आपके सिचुएटेड है। इसका जो नेम है ये मरकज तैयबा और मस्जिद, तो इसको तो पूरी तरह से तबाह किया गया। सुबह जो सबसे पहले वायरल वीडियो हो रहा था वो मरकज तैयबा का ही हो रहा था। ठीक है, और ये आपका जो इसका स्पेस देख सकते हैं तो 200 एकड़ में फैला हुआ है, रेसिडेंशियल क्वार्टर है, बड़ी सी मॉस्क है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। और इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई साइंस मैथ उस तरह से नहीं पढ़ाया जाता। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कैसे जिहादी बनना है, कैसे जाके सुसाइड बॉम्बर बनना है, कैसे जाके किसी दूसरे स्टेट को तबाह करना है, यही सब इनको पढ़ाया जाता है। टेरर ट्रेनिंग कैंप्स इनके यहाँ पे चलते हैं। मीडिया प्रोडक्शन, इन रिक्रूटमेंट सेंटर्स इनके चल रहे हैं, सोचिए वहां पे, है ना। ये मीडिया को किस तरह से, एक तरह से मीडिया में कैसे, ये अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान में ये जो हमने स्ट्राइक किया है, इसके बाद से जो वहां के लोगों ने एक तरह से जो फॉल्स न्यूज फैलाना शुरू किया है कि हमने 3 सुखोई गिरा दिए, 3 राफेल गिरा दिए, अभी उन्होंने राफेल मंगाए और गिरा दिया, मतलब अपने ख्वाबों में ही देख रहे हैं ना। जब हमने आपका एयर स्टेट वायलेट ही नहीं किया है तो आपने कहाँ से ये सारी चीजें गिराए। वो पुराने पुराने वीडियोस, खैर प्रोपोगेंडा में तो पाकिस्तान आ गई, वो अपनी एक तरह से जनता को कुछ ना कुछ तो उनको दिखाने के लिए चाहिए ना, क्योंकि भाई ऑलरेडी इतने बुरे हालत हो रखे हैं, भिखारी की तरह हर जगह कटोरा लेके मांगना पड़ रहा है, ऊपर से पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है ना। भारत ने उस पर भी रोक लगा दी है। तो ऐसे में क्या है, जनता को दिखाने के लिए कुछ तो होना होगा, अदरवाइज जो इंटरनल वॉर वो भारत में शुरू करना चाह रहे थे धर्म के नाम पे, वही उनके देश में शुरू हो जाएगा। हालांकि उनके देश में धर्म के नाम पे नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी डाइवर्सिटी को खत्म ही कर दिया है, बाकी धर्मों के लिए तो उनके यहाँ जगह ही नहीं है। और बाकी धर्मों को तो छोड़िए, इवन वहां पे केवल सुन्नी इस्लाम के लिए उनके यहाँ जगह है, शिया इस्लामियों को भी मारते हैं, अहमदिया मुसलमानों को भी मारते हैं, उनके लिए भी उन्होंने बाकायदा संगठन बना रखे हैं, उनके ऊपर भी अटैक, शिया मुसलमानों की मॉस्क पे अटैक करते हैं, जो अहमदिया मुसलमान है उनकी मॉस्क पे अटैक करते हैं, बलूचिस्तानियों का तो पूछिए ही नहीं, उनका क्या हाल वो लोग करते रहते हैं। ठीक है, चलिए
तो ये वही आपकी यहाँ पे इमेजेस लगी हुई हैं। अब टेररिज्म में इनका रोल क्या है कि ये जो आपके जो सारे सेंटर्स थे, इनसे आतंक पे किस तरह से एक तरह से रोक थाम होगी। तो ये जो कमांड सेंटर थे लश्कर तैयबा का, ये फिजिकल बेस था, आइडियोलॉजिकल, लॉजिस्टिकल हब, ये सारी चीजें यहाँ से प्रोवाइड की जाती थी। 2008 का जो मुंबई टेरर अटैक था, अजमल कसाब जो पकड़ा गया था, वो यहीं पे ट्रेंड हुआ था। सोचिए, है ना, उसकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो इसी एरिया पे हुई थी, इसी मरकज में हुई थी। मरकज, तो मरकज क्या हो गया है, मरकज जो हेडक्वार्टर, यानी जो उसको अरबी वर्ड है मरकज यानी सेंटर, हेडक्वार्टर उसको बोलते हैं। मरकज क्या बन गया है, भारत की डिफेंस फोर्सेस ने उसको मरघट बना दिया है। चलिए, रिक्रूटमेंट एंड रेडिकलाइजेशन देखते हैं। तो ऑपरेट्स अंडर द फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन जमात उद दावा और यूजिंग रिलीजियस एजुकेशन, यानी कि एक तरह से जिहादियों को रिक्रूट करने के लिए रिलीजियस एजुकेशन का ये लोग प्रयोग किया करते हैं। और सपोर्ट फ्रॉम आईएसआई से इनको एक तरह से सपोर्ट मिलता है। आईएसआई तो एक तरह से पूरा ही रोग एक आपका है ना, कि उस तरह से आपका ये चल रहा है। आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी, ये दोनों एक तरह से मिली भगत कर रहे हैं। जो भी बाहर से एक तरह से फंडिंग आती है, ये पाकिस्तान वैसे भी एक तरह से हेंचमैन ही है ना। जो भी इवन अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद ही एक तरह से एक ऑस्ट्रेलियन रिपोर्टर से बातचीत के दौरान उन्होंने बोल दिया था कि वेस्टर्न्स का जो डर्टी वर्क होता है वो हम लोग करते हैं, है ना। तो यानी कि एक तरह से आप ये भाड़े के गुंडे हो, है ना, और आपका कोई दूसरा रोल है नहीं। फिर ट्रिगर, पहलगाम टेरर अटैक जो था, ये 22 अप्रैल 2025 को, इसमें ये जो हमारे सिविलियंस मारे गए थे, जिसमें एक हमारा जो नेपाली सिटीजन थे उनकी भी जान गई थी। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में एक तरह से बताया गया था, एंटी टेरर एजेंसीज, जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो रॉ है, जो एक तरह से इसका जो गठन किया गया था, एनआईए का जो गठन किया गया था, ये टेरर एक्टिविटीज के बाद ही किया गया था। तो लिंक द प्लानिंग एंड फैसिलिटेशन, उन्होंने ये बताया कि इसके जो हैंडलर्स हैं, इस पूरे हमले के, जो भी पहलगाम में हमला हुआ था, इसके हैंडलर्स मुरिदके में थे। मुरिदके यानी कि यहीं के एरिया में थे, जो लाहौर से 33 किलोमीटर की दूरी पर है। और लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव यहाँ से कम्युनिकेशन, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के माध्यम से ये सारी चीजें करते रहे थे। अब हम देखते हैं कि इसके जो ऑब्जेक्टिव थे इस स्ट्राइक के, मुरिदके में, इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे कि प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका तबाह करना, जो हमने कर दिया है। एक मैसेज भेजना आईएसआई को और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को, जो हमने भेज दिया है कि इंडिया आपके अंदर जाके, घर में घुस के भी इंडिया आपको मारेगा। सिंबॉलिक स्ट्राइक हाफिज सईद की लीगेसी पे, हाफिज सईद जो अपने आप को बहुत उसामा बिन लादेन के बाद अपने आप को दादा समझ रहा था, उसको कि तुमको भी पूरी तरह से तुम्हारा जो अंपायर है, जो तुमने बना के रखा है मुरिदके में, उसको तबाह किया गया है। और सिविलियन और मिलिट्री कैजुअलिटीज को हमने क्या किया है, अवॉइड किया है। क्योंकि भाई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट में अटैक करने का मतलब है कि आप पूरी तरह से क्या जा रहे हो, उस देश के खिलाफ जा रहे हो, फिर एक तरह से फुल फ्लेज्ड वॉर हो जाएगा। हालांकि ये जो घटना को आपके एक तरह से, ये जो स्ट्राइक हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान अपनी एज यूजुअल उसको अपनी फेस सेविंग करनी है अपनी जनता के सामने, तो उसने कंटिन्यू आर्टिलरी की जो आपकी मतलब एक तरह से शेलिंग है वो कंटिन्यू कर रहा है, और भारत के रिहायशी एरिया में कर रहा है। जो राजौरी और पुंछ का सेक्टर है, जो एलओसी के पास पड़ता है, वहां पे अभी तक की जो जानकारी आई, उसमें कई सिविलियंस की जान जाने की भी खबरें आई हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है स्टूडेंट्स का, कई बार अभी आपने कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा कि मैम कितने लोगों की जान गई है, ये भी तो बताइए, है ना। तो ये जो कितने आतंकियों की जान गई है, एक्चुअल में ये बोलना चाहिए कि जो ये जो पूरा टेरर मॉड्यूल चल रहा था, तो ऐसा जिस हिसाब से अभी कुछ ऐसा कैजुअलिटीज का मतलब एक मेन आंकड़ा तो नहीं आया, लेकिन जिस हिसाब से एम्बुलेंस लोग जा रहे थे और वहां से डेड बॉडीज निकाली जा रही थी, ये स्ट्राइक फिर भी मतलब एक तरह से 100+ ही जो आतंकी है जिनकी यहाँ पे जान गई। हालांकि पाकिस्तान उसमें कह रहा है कि महिलाएं और बच्चे, तो भाई महिलाएं और बच्चे थोड़े ना वहां पे जाके टेरर मॉड्यूल में अगर उस तरह से थे, तो वहां पे केवल टेररिस्ट मारे गए हैं। इंटरनेशनल इंप्लीकेशन इसका क्या है, तो इंटरनेशनल इंप्लीकेशन ये एक तरह से है कि भारत ने क्लियर सिग्नल्स भेजे हैं, केयरफुल मैसेजिंग एक तरह से, और पूरे इंटरनेशनल, और भारत ने एक तरह से ऐसा नहीं है, भारत ने जो रशिया है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, यूके है, इनको एक तरह से इन्फॉर्म कर रखा था कि हम ये सारी चीजें, भारत ने एक तरह से घटना के बाद इन्फॉर्म किया। इवन अमेरिका के जो ट्रंप हैं, ट्रंप का भी ये बयान आया कि भाई दोनों लोगों को एस्केलेट चीजें नहीं करनी चाहिए, चीजें वो करनी चाहिए, है ना। कि ये जो इंडिया ने जो स्ट्राइक बैक किया है, ये इंडिया के पास अधिकार था। जो यूएन का चार्टर है, यूएन के चार्टर में भी है कि अगर आपके ऊपर टेरर अटैक होता है तो स्ट्राइक बैक का ये आपका अधिकार है, ठीक है। तो भारत ने अपने केवल उसी अधिकार को एक तरह से किया है, भारत ने कोई फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं शुरू किया है। तो ये सारी चीजें हमारे कंक्लूजन एक तरह से निकल के आते हैं ये पूरे सारे अटैक के। अब जाते जाते हम एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये अलाउ करता है पार्लियामेंट को कि आपके जो भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस आपके ऊपर होते हैं, जैसे टेररिज्म वगैरह, तो उन पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपना ये एक तरह से उस पे एक तरह से कोई भी आप जो भी स्ट्राइक वगैरह है या फिर जो भी चीज है उसका आप एक तरह से क्या कर सकते हैं, कोई भी घटना को आप अंजाम दे सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये कौन सा आर्टिकल है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। इस विषय में कोई भी आगे की जानकारी होगी तो उसको हम लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।
आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।